नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ पन्ना से खबर, जहां राजा पटेरिया को जेल भेजा गया है। आज राजा पटेरिया को कोर्ट में पेश किया गया था। राजा पटेरिया ने पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया। सुबह 5:30 बजे उनकी गिरफ्तारी दमोह के हटा से हो गई। वहीं अब आपको बता दें कि उनको जेल भेज दिया गया है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इसको लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान भी सामने आया था। उन्होंने कहा था कि 2 धाराएं और उन पर बढ़ा दी गई हैं। हत्या को लेकर उकसाने का जो धाराएं हैं वो लगाई गई हैं। इसके अलावा 2 धाराएं और बढ़ाई गई। अब इस पूरे मामले में आपको बता दें कि कार्रवाई हुई। राजा पटेरिया को जेल भेज दिया गया है। आज राजा पटेरिया को कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद कोर्ट में पेशी के बाद उनको जेल भेजा गया। तो सुबह 5:30 बजे गिरफ्तारी उनकी दमोह के हटा से हो गई थी। आपको बता दें कि दरअसल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक विवादित टिप्पणी की थी, एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद तुरंत संज्ञान लिया गया। और यहां पर संज्ञान लेते हुए सुबह ही तड़के सुबह उनको गिरफ्तार कर लिया गया। दमोह के हटा से दरअसल उनको गिरफ्तार जो है वो किया गया। अब कोर्ट में उनको पेश किया गया। कोर्ट में पेशी के बाद उनकी यहां पर गाज गिरती हुई उन पर दिखाई दी और उनको जेल भेज दिया गया। तो पन्ना से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां राजा पटेरिया को जेल भेज दिया गया है। आज राजा पटेरिया को कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट में पेशी उनकी हुई थी, जिसके बाद यहां पर कार्रवाई हुई, जेल उनको भेजा गया। हालांकि कांग्रेस भी उनके ऊपर कार्रवाई करने को लेकर तैयार है। आपको बता दें कि नोटिस दरअसल जो है वो भेजा गया है, जवाब तलब किया गया है कि आखिरकार क्या वजह रही और किस मकसद से उन्होंने इस तरीके का बयान जारी किया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दरअसल एक विवादित टिप्पणी उनकी ओर से की गई थी, एक विवादित बयान दिया गया था, जिसके बाद अब इस पूरे मामले में कार्रवाई हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और साथ ही प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी बयान दिया था। हालांकि कांग्रेस लगातार उनके बयान से किनारा कर रही थी। जो बयान दिया गया उसके बाद यहां पर किनारा कर रही थी। और लेकिन नेता प्रतिपक्ष की ओर से ये जरूर कहा गया कि जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है राजा पटेरिया की, वो गलत है, वो उनके साथ खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ अब बात करें कि यहाँ पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी बयान सामने आया। गृह मंत्री के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि जब इस तरीके के बयान दिए गए हैं, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और तुरंत कार्रवाई होगी, कानून अपना काम करेगा। तो राजा पटेरिया को जेल भेज दिया गया है। आज राजा पटेरिया को कोर्ट में पेश किया गया था। आपको बता दें कि इससे पहले भी, चूंकि ये पहला कोई मामला नहीं है जब राजा पटेरिया बयान देते हुए इस तरीके का नजर आए हैं, इससे पहले भी उन्होंने एक बार विवादित बयान दिया है। मोदी की हत्या की बात कहने वाले कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। पटेरिया अपने गृह नगर दमोह के हटा में थे। पुलिस ने उन्हें यहीं से अरेस्ट किया, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर हो, हत्या इंसाफ कराने का काम। राजा पटेरिया के ये शब्द उन्हें ले डूबे। यही वो शब्द थे जिसके बाद बीजेपी ने उन पर हमला बोला। नौबत यहाँ तक आ गई कि कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को गिरफ्तार करना पड़ा। मंगलवार सुबह 5:30 बजे उनके घर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पटेरिया अपने गृहनगर दमोह के हटा में थे। पुलिस ने यहीं से उन्हें अरेस्ट किया है। पटेरिया ने 11 दिसंबर को एक सभा में कहा था कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो मोदी की हत्या को तत्पर रहो, इन द सेंस हराने का काम करो। उनके इस बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई थी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पटेरिया पर FIR के निर्देश दिए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ इस बेहद आपत्तिजनक बयान जो माननीय पटेरिया जी ने किया है, मैं तत्काल FIR कराने का SP को निर्देश दे रहा हूं।
गृह मंत्री के इस बयान के बाद से ये आहट हो गई थी कि पटेरिया को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और महज 24 घंटे के अंदर ही उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। खैर, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल बेहद निंदनीय है। अपने शब्दों पर भले ही राजा पटेरिया ने माफी मांग ली हो, लेकिन कानून तो अपना काम करेगा ही। टीम न्यूज स्टेट। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने राजा पटेरिया के बयान पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महात्मा गांधी के रास्ते पर चलती है। इसके लिए उन्होंने पटेरिया को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। इस प्रकार के बयान जो हैं, मैं इनकी कड़ी निंदा करता हूं कि कांग्रेस का रास्ता महात्मा गांधी जी का रास्ता है। हर कांग्रेस कार्यकर्ता शांति और भाईचारे का रास्ता। तो इसमें अब मामला कोर्ट में, कोर्ट जो फैसला करेगी सबको स्वीकार करना पड़ेगा। हमने तो शोकॉज नोटिस दे ही दिया ना, वो हमने शोकॉज नोटिस दे दिया उन्हें, बहुत पहले दे दिया था। वहीं कांग्रेस नेता राजा पटेरिया की गिरफ्तारी पर मंत्री विश्वास सारंग ने भी एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पटेरिया ने अपराध किया है जो कानून की परिधि में आता है। ये किसी राजनीतिक कार्यकर्ता का बीजेपी के खिलाफ बयान नहीं है, बल्कि पीएम की सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। राजा पटेरिया ने जिस तरह से कार्यकर्ताओं की मीटिंग में पीएम की हत्या के लिए तत्पर रहने के लिए कहा, वो शक पैदा करता है कि क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। के प्रधानमंत्री की सुरक्षा, उनकी जान और से जुड़ा हुआ मामला है। उनकी हत्या की साजिश राजा पटेरिया जी ने की है और ये बात केवल उनकी गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। मुझे लगता है इसमें एक उच्च स्तरीय जांच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का जो संगठन की बैठक की थी उसमें राजा पटेरिया ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ये कहा है कि हत्या के लिए तत्पर हो जाओ। तो क्या ये कांग्रेस का एक सोची समझी साजिश चल रही है? क्या ये देश भर की जो उनका मंडलम की जो यूनिट है उसमें कार्यकर्ताओं को ये सिखाया जा रहा है? क्या ये ट्रेनिंग दी जा रही है? तो उच्च स्तरीय जांच की मांग जो है वो की गई है और मंत्री विश्वास सारंग की तरफ से कहा गया है कि जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बयान दिया है वो कहीं ना कहीं शक पैदा करता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। और अब खबरों में बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल